अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जब मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप नहीं हुए थे, इससे पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। मीन्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बिफोर फैक्ट्रीज वेयर सेटअप, there was a large scale industrial production for international market, and this was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. Means जब मॉडर्न फैक्ट्रीज नहीं थे तब भी लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज in England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. लेट 18th सेंचुरी से हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में। लेकिन इसके बावजूद भी some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor or machines. हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप होने के बाद भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो यूरोप के थे वो हैंड लेबर को प्रेफर करते थे और मशीन्स। बिकॉज इन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। Poor peasants moved to the cities in large numbers in search of jobs, waiting for work. So, industrialists had no problem of labor shortage or high wage costs. ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी 19th सेंचुरी में। सिटीज़ में हम देखते हैं जो पुअर पीजेंट्स थे वो जॉब की तलाश में थे। सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेबर शॉर्टेज की, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वहाँ पे चीप लेबर जो था वो इजीली अवेलेबल था। दैट इज़ वाई दे प्रेफर्ड हैंड लेबर और मशीन्स। और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती है, एंड the industrialists did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादातर हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था। इन मनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। कुछ इंडस्ट्रीज जो साल में सिर्फ 2-4 महीने काम करती थी। Industries running only for a few months in year, like those making Christmas items, doing printing and book binding, gas works, repair of ships, etc. They needed more workers to meet their peak demand. So, in all such industries, where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. कुछ सीजनल इंडस्ट्रीज जो साल में सिर्फ 2-4 महीने काम करती थी, जिनकी डिमांड सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में रहती थी, उनमें ज़्यादातर हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था। A range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform, standardized goods for a mass market. But the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. Intricate designs and specific shapes of goods. In the mid 19th century Britain,
For instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. मिड 19th सेंचुरी में हम देखते हैं ब्रिटेन में 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर जो है वो तैयार किए जाते थे, और इसके साथ साथ 45 काइंड्स ऑफ एक्सिस जो है वो भी तैयार होते थे, जिनको सिर्फ हाथों से तैयार किया जाता था, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती थी. दैट इज़ वाई सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो है यूरोप में, दे प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कुछ ऐसे गुड्स थे जिनको सिर्फ हाथों से तैयार किया जाता था. इसके साथ साथ जो मशीन मेड गुड्स थे, जो मशीनों में जो गुड्स तैयार होते थे, कुड नॉट मैच द हाई क्वालिटी फिनिश ऑफ हैंड मेड गुड्स, एंड द पीपल फ्रॉम द अपर क्लास प्रेफर थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड. ब्रिटेन में जो अपर क्लास के लोग थे, नोबल्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो हैंड मेड गुड्स को प्रेफर करते थे, ना कि मशीन मेड गुड्स को. हैंड मेड गुड्स जो थे, हैंड मेड गुड्स वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइनड. और मशीन मेड गुड्स जो थे, मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज. द सिचुएशन वाज डिफरेंट इन 19th century अमेरिका, क्योंकि देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका, एंड हेंस मैकेनाइजेशन वाज द ओनली वे आउट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड.